हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। गर्ल्स, ये वीडियो ऐसे तो कहूँगी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी, जस्ट आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ ब्राइड, यानी एक दुल्हन क्या क्या चीज़ों से गुज़रती है, क्या क्या चीज़ें फ़ेस करती है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी शादी की रात क्या क्या हुआ था वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, एक होता है वेडिंग नाइट में हमने क्या चीज़ फ़ेस करी, एंड एक होता है वेडिंग डे, जिस दिन हमारी शादी है उस दिन सुबह से लेकर शाम तक पार्लर तक जाने में क्या क्या चीज़ें फ़ेस की, वो सारी प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि शादी के दिन ये सब तो होना आम बात है। गर्ल्स, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां देख पाएँ और समझ पाएँ कि शादी वाले दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं होती है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कोई भी बात एक है ना कि ऐसा नहीं है कि एक कोई मैंने थीम सेलेक्ट की हुई है कि इस तरह से वीडियो बनानी है, पॉइंट्स बताने आपको, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताऊँगी आज की वीडियो में। जस्ट जो हुआ था चीज़ें, वो चीज़ें आपको लाइव बता रही हूँ रिकॉर्ड करके। और वो सारी चीज़ें सोचते सोचते हो सकता है एक आध बात ज़्यादा बता दूँ, कुछ एक दो चीज़ें ऐसा हो जाता है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक अनटोल्ड स्टोरी बताने वाले हैं, यानी मैं बात करने वाली हूँ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ ब्राइड, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन ब्राइड। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ गर्ल्स, हम लड़कियाँ हम लोग बचपन से ही शादी अटेंड करते हैं, और लड़कियों का क्या होता है, सोच में ही पड़ जाते हैं कि इनकी शादी में ऐसा हुआ होगा, ये तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, अरे इतनी सी बात नहीं याद रही, अरे यार ये तो छोटी सी बात हो गई, इतना नहीं कर पाए। एक होता है ना कि किसी की शादी में कोई भी कमी रह गई, हम लोग सोचते हैं अरे ये तो छोटी सी बात हो गई। लेकिन जब बात हमारी खुद की शादी पे आती है ना, तब पता चलता है रियलिटी में क्या चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस ये होता है कि कुछ लोग नेगेटिविटी निकालते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, गलत हुआ, और कुछ लोग अच्छा ही देखते हैं। तो ये लोगों की थिंकिंग है। लेकिन एक ब्राइड क्या क्या चीज़ों से गुज़रती है तो वो मैं बता रही हूँ, जो कि मेरी शादी में मैंने फ़ील किया था गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी वाला दिन था तो मैंने ना कोई भी पार्लर बुक नहीं किया था। आप लोग तो पार्लर बुक करेंगे एंड हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह बुक करेंगे। मैं बताती हूँ, मेरी जो शादी की मेहंदी थी वो मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, एंड जो मेकअप था वो पूरा मैंने किया था, एंड हेयर स्टाइल भी मैंने खुद से ही बनाई थी। शादी की हेयर स्टाइल, लहंगा, दुपट्टा, ड्रिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है ना, सब कुछ मैंने खुद से ही किया था। यहाँ तक कि प्री ब्राइडल जो पैकेजेस होते हैं वो भी मैंने खुद से ही किया था। सब कुछ मैंने खुद से ही किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और कोविड का टाइम था। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ज़रा सा भी रिस्क ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, तो इसलिए मैं डर रही थी, इसलिए मैंने सब कुछ खुद से ही किया था। हुआ क्या था, अब शादी वाले दिन मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन शादी वाले दिन हम होटल पे पहुँचे थे, जिस भी वेन्यू पे हम पहुँचे थे ना, वहाँ पे एक्चुअली जो रूम मेरा था, एक ब्राइड को जो भी रूम मिलता है वहाँ पे ना मिरर ही नहीं था। मिरर था वॉशरूम में था। अब क्या होता है, जब भी आप मेकअप करने बैठते हैं गर्ल्स, तो मिरर है ये आपके सामने, तो यहाँ आपको लाइट चाहिए ताकि आप कुछ भी मेकअप पुट ऑन कर रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ क्लियरिटी होनी चाहिए। वॉशरूम में कहाँ इतनी छोटी कंजस्टेड वॉशरूम होती है होटल्स की, वहाँ पे तो मेकअप नहीं कर सकती थी। तो बहुत ज़्यादा ऑन दैट सेम डे मैंने फिर मिरर की जुगाड़ करी कहीं से कि कहीं से भी मुझे मिरर मिल जाए। एंड हाँ, ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुझे मिरर मिल गया था, बट येस इतना बड़ा मिरर मिल गया था, एंड हाइट में भी इतना हो गया था, काफ़ी बड़ा मिल गया था, ताकि मैं दूर से खुद को देख पा रही थी कि ड्रेपिंग करने के बाद मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है। मेकअप के लिए पास चले गई थी, और मैंने वो इस तरह से सेट करवा दिया था, जहाँ लाइट थी वहाँ पे सेट करवा दिया ताकि मेरा मेकअप अच्छे से हो जाए। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊँ हुआ क्या था, जब मेकअप करना शुरू कर दिया था, जिस दिन मेरी वेडिंग थी ना गर्ल्स, उस दिन का बता रही हूँ। लंच हो गया, सुबह का टाइम था, 12-1 बजे तक लंच वगैरह मैंने कर लिया था, क्योंकि ये होता है ना कि अपना फ्री हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी सब लोगों को लंच वगैरह करवा दिया गया था। 2 बजे तक सब लोग फ्री हो गए थे। 2 बजे आके सब लोग मेरे रूम में बैठे थे, यानी मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेटिव्स को तो अपना अपना रूम मिला था, लेकिन मेरी फैमिली के रूम
सारे लोग मेरे घर रूम में बैठे हुए थे। हुआ क्या था, अब रूम में बैठे बैठे ना कुछ बातें होती है कि आज इसकी शादी है, अब ये चले जाएगी हमेशा के लिए। और वो जो चीज़ें होती है ना, मतलब जब आपके भाई, कज़न, आपकी पूरी फैमिली बैठी होती है और वो मोमेंट ना आपको फ़ील होने लगता है। और सबसे ज़्यादा आपकी मदर को एंड आपके फादर को, जब वहाँ पे इमोशनल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हुआ क्या था, वहाँ पे डांस शुरू हो गया था मेरे ही रूम में एंड स्पीकर वगैरह अरेंज कर दिए थे मेरे भाई ने। हम लोग डांस कर रहे थे और डांस करते करते ना कुछ ऐसे सॉन्ग्स आ गए थे कि जिससे आंसू आ जाते हैं। आप भी समझ पा रहे होंगे ऐसे सॉन्ग की, बाबुल तेरा अंगना मेरा, छोड़ के जाना भाग है मेरा, या मतलब पराई वाला। मतलब एक होता है ना, अंदर से इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था ना उस दिन, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। मेरी मम्मा, मेरी बुआ, मेरी चाची और जितने भी लोग थे ना, सब रो रहे थे। और लिटरली गर्ल्स, मैं बीच में खड़ी थी और मेरे चारों तरफ सब लोग डांस कर रहे थे। और मतलब मैंने टियारा वगैरह पहना हुआ था, मतलब मुझे फूल वगैरह पकड़ाए हुए थे और फूल गिरा रहे थे सब लोग मेरे ऊपर। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना वो मोमेंट, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकी। और शायद मैं वीडियो में आपको बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, बस वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। वो मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ, कोई वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम लोग इन्जॉय ही करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम कैमरे में कैप्चर कर लें। तो वो मोमेंट कैमरे में कैप्चर नहीं है, बट वो मेरे दिल में कैप्चर हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हुआ क्या, वो इमोशनल सीन क्रिएट हो गया और इमोशनल सीन क्रिएट होते होते ना 4 बज गया था। अब सब लोग को तो मतलब टाइम से पहुंचना था ना वेन्यू जहाँ पे भी मतलब शादी थी। एक्चुअली जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी के पास में हमने एक और होटल बुक किया था, यानी वेन्यू था, वहाँ पे 7 बजे रेडी होके सबको पहुँचना था, पास में ही था। एंड सब लोग रेडी होने के लिए चले गए एंड मैं भी रेडी होना शुरू हो गई थी। पहले मैंने कुछ मतलब अपना फेस वॉश करके थोड़ा सा स्किन केयर किया था। मेकअप करने से पहले मैंने पील ऑफ मास्क लगाया था, पील ऑफ मास्क उस दिन लगाया था, बाकी कुछ भी नहीं किया था। और अगर आप पार्लर से करवा रहे हैं फेशियल वगैरह फिर तो आपको ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने उस दिन पील ऑफ मास्क कर लिया था जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं आगरा से दिल्ली ट्रैवल करके गई थी एंड डस्ट पॉल्यूशन के कारण वो जो आपका होता है ना फेशियल सब ख़राब हो जाता है। अब पील ऑफ मास्क के बाद क्या होता है ना, विंटर्स का टाइम था। अब आप यकीन नहीं मानेंगे गर्ल्स, आपको लग रहा हो कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ या ऐसे ही बोल रही हूँ। पील ऑफ मास्क मैंने अप्लाई कर लिया था 4:30 बजे तक और वो 5:30 बजने को आ गया था, सूख ही नहीं रहा था। मतलब एक होता है ना अच्छे से सूख जाए तो हम उसे रिमूव कर सकें, सूख ही नहीं रहा था। मैंने पंखा चलाया, सब कर लिया, मैं परेशान हो गई कि कैसे कब सूखेगा, तो मैं इसको हटा के मेकअप भी शुरू करूँगी। इतना मतलब एक होता है ना, सब लोग मम्मी लोग आके बोले जा रहे थे कि तुम इतना क्या कर रही हो, अभी तक यही लगा के बैठी रहोगी, कब मेकअप करोगी, इससे अच्छा तो तुमने ब्यूटिशियन को बुला लिया होता, ये कर लिया। अब मुझे भी फील होने लग गया। देखिए जब खुद से करना होता है ना तो नर्वसनेस आ जाती है, मुझे भी फील होने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही से नहीं हो पाया, ये क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सब करते करते फाइनली कैसे भी बस मैंने छुड़ा दिया। और मैं सही बताऊँ, पील ऑफ मास्क सूखा नहीं था, उसे जैसे तैसे छुड़ाया था। और समझ पा रहे होंगे आप, जब पील ऑफ मास्क ढंग से सूखता नहीं है और आप ज़बरदस्ती छुड़ाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने पील ऑफ मास्क कभी लगाया है तो आप जानते होंगे ये चीज़। तो पील ऑफ मास्क जैसे तैसे सूख गया, फिर मैंने फेस वॉश करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। नाउ अब क्या था, ट्रॉली वगैरह खोली मैंने, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि हाँ तुरंत हो जाएगा। मुझे लगा कि अरे तुरंत कपड़े पहन लूँगी, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है। फिर बस वो तुरंत वाली चीज़ ना, ये जो मैं आपको ब्राइडल वाली वीडियोस बनाती हूँ ना, ये सारा एक्सपीरियंस यहीं से आया। मुझे जो चीज़ें फ़ील हुई, मतलब मेरी मिस्टेक जो मैंने की ना, उसी से ये सारा एक्सपीरियंस आया। ट्रॉली उतारी वार्डरोब में से, फिर ट्रॉली खोली, लहंगा खोला, चुन्नी खोली, दुपट्टा खोला, ये किया वो किया। नाउ फिर मैंने मतलब लहंगा तो नहीं पहना था, सिर्फ ब्लाउज़ पहन लिया था ताकि मैं मेकअप उसके हिसाब से कर पाऊँ। ब्लाउज़ पहन लिया, नाउ मेकअप स्टार्ट कर रही थी। मेकअप स्टार्ट करने में सबसे पहले आई मेकअप ही किया जाता है जो बेसिक होता है। अब आई मेकअप मैंने कर लिया था, पूरा डन हो गया था आई मेकअप। आगे मैं अपना फेस का बेस बनाने के लिए जा रही थी। अब सब लोग ऑब्वियसली अपने अपने रूम्स में जाके रेडी होते हैं, मेरी मम्मा, चाची, बुआ, सब लोग। तो अब क्या होता है ना, एक
हम अकेले रेडी हो रहे हैं तो हम किसी को दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है, तब तो पता चलेगा ना, कोई बताएगा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये चीज़ कमी लग रही है। अब कोई आ ही नहीं रहा, मैं फ़ोन कर रही हूँ, कोई आके आई मेकअप देख ले मेरा, उसके बाद मैं अपना बेस मतलब फेस का बेस तैयार करूँगी, तो कोई आ ही नहीं रहा था। एंड मेरा जो लहंगा था वो रेड या रेड और मेहरून के शेड में था, आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा। और उसमें मैंने कुछ शिमरी शेड यूज़ किया था, गोल्डन टच का, गोल्डन नहीं कहेंगे, पीची शेड था थोड़ा सा, तो वो यूज़ किया था। आपने वीडियोज़ में देखा होगा, नहीं देखा है तो मेरी शादी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद फिर मम्मा आई, मेरी मम्मा ने बोला हाँ अच्छा लग रहा है मेकअप। फिर मैंने कहा चलो, इन्होंने बोल दिया, एक मतलब होता है ना, संतुष्टि मिल जाती है, वरना घबराहट के मारे ना चीज़ें ख़राब ज़्यादा होती हैं। हुआ क्या था गर्ल्स, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हुई थी। जब मैं मेकअप कर रही थी ना, तो मुझे मेरी मेकअप किट थी, आपने देखी होगी मेरी मेकअप किट, जो ब्राइडल मेकअप किट थी, मैंने अपने लिए परचेज़ की थी। अब सामान क्या था, उसमें से शुरुआत में एक एक करके सामान निकाल रही थी और उसी में रख रही थी, क्योंकि वो वाली मेकअप किट मुझे शादी के बाद लेके जानी थी अपने ससुराल अपने साथ। तो मैं सोच रही थी ज़्यादा फैलाऊँ नहीं, लिमिटेड करूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी वो मेरी, मतलब यार एक बार सामान फैला देती, दोबारा समेट लेती, धीरे ऐसे ना टाइम ज़्यादा लग रहा था, चीज़ें ढूंढनी पड़ रही थी एक एक। तो फिर एंड में जब आई मेकअप हो गया, उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको करना होता है, तो फिर मैंने पूरा मतलब मेकअप किट खाली कर दी, बेड पे पूरा सामान फैला दिया। उसके बाद चीज़ें ईजी में मतलब देख के निकाल पा रही थी, क्योंकि मेकअप किट में से तो बस घुस घुस के लगी हुई थी, कुछ नहीं निकल पा रहा था। फिर बेस तैयार हो गया मेरा, मतलब फेस मेकअप हो गया, ओवरऑल पूरा फेस तैयार हो गया था, नेक रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब बात आई हेयर स्टाइल पे, है ना। मैंने हेयर स्टाइल पहले नहीं बनाई थी। वैसे कायदा ये होता है कि आपकी हेयर स्टाइल पहले बनती है, उसके बाद आपका मेकअप होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ मैंने हेयर स्टाइल क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने ना 3-4 हेयर स्टाइल की सोची थी। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे इस मेकअप के ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, ये गलती मैंने कर दी। तो हेयर स्टाइल मैंने बाद में बनाई, ठीक है। हेयर स्टाइल बनाना शुरू हुआ, हेयर स्टाइल बना दी गर्ल्स। अब खुद सोच के देखिए, मैंने हेयर स्टाइल इतनी मेहनत से बनाई, पिन्स वगैरह लगा दिए, सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनी थी। मतलब वाकई में अगर वो हेयर स्टाइल आप देखते तो कहते कि वाकई में अच्छी बनी है। प्रॉब्लम एंड में हो गई ये मिस्टेक, छोटी सी ज्वेलरी नेक में तो मैंने पहन रखी थी, हाँ कि इस हिसाब से मेरे को हेयर स्टाइल बनानी है। कान में नहीं पहने हुए थे, अच्छा सिर्फ गले में ही डाला हुआ था, कान में तो हैवी हो जाता वरना। फिर मैं मांग टीका लगाना भूल गई, हेयर स्टाइल बन गई और मांग टीका लगाना भूल गई। जस्ट आप सोच नहीं सकते वो टाइम, ओ गॉड, मतलब ये चीज़ हुई मेरे साथ। इतना ज़्यादा वो सिचुएशन ऐसी थी, मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं शांति हो गई। मैंने कि ये क्या हुआ, मतलब सोच भी नहीं सकते क्या हुआ, मतलब जो मेन चीज़ है ब्राइड की वो ही मिस कर दिया। फिर कुछ नहीं कर सकते थे, फिर दोबारा से हेयर स्टाइल खोली, फिर मांग टीका लगाया, फिर हेयर स्टाइल बनाई। तो इसमें ना वो हेयर स्टाइल जो एक्चुअल में मैंने पहले बनाई थी, अच्छी लग रही थी, वो हेयर स्टाइल बनी ही नहीं। कोशिश करती रही, या कह लीजिए मुझे अंदर से टेंशन हो गई, नर्वसनेस आ गई, और मुझे ऐसा लगने लगा पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं। तो इस चक्कर में वो हेयर स्टाइल बिगड़ गई मेरी। ठीक है, अब जैसी भी हेयर स्टाइल बनी बन गई। नाउ हेयर स्टाइल बनने के बाद फिर मैंने लहंगा पहना जाके, लहंगा पहनने के बाद फिर मैंने अपना मतलब दुपट्टा ड्रिपिंग शुरू करा। दुपट्टा ड्रिपिंग के लिए मैंने 2 दुपट्टे यूज़ किए थे। एंड अब हुआ क्या, 7 बज गए थे अप्रॉक्स, मतलब 7 बजे हम लोगों ने जो भी कार वगैरह की थी, सारे गेस्ट मतलब चले गए थे, जो भी होटल जहाँ पे भी शादी थी, मतलब बारात का वेलकम करने के लिए 7 बजे सब लोग चले गए थे। और 7 बजे ही मैंने दुपट्टा ड्रिपिंग शुरू किया। अब मेरे पास कोई हेल्प के लिए नहीं था, ना मेरी मम्मा, ना मेरी बुआ, ना चाची, कोई भी नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि बैक में पिन कौन लगाएगा, कैसे कर पाऊँगी ये चीज़। मतलब अभी तब तक तो ये क्लियर था कि मैं मतलब करूँगी तो बुला लूँगी, एक ये था मेरे माइंड में कि जब भी मैं दुपट्टा ड्रिपिंग करूँगी किसी को भी बुला लूँगी पिन लगाने के लिए, कोई भी लगा देगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम पे सब चले गए। अब समझ नहीं आए मैं दुपट्टा ड्रिपिंग करूँ तो करूँ कैसे। आगे वाला दुपट्टा बहुत ईजिली लग गया गर्ल्स, आगे वाले में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, आगे वाला सिंपली लग गया।
प्रॉब्लम कहाँ आई, जो जूड़े के पीछे एक दुपट्टा लगता है ना, पीछे लटकता रहता है, वो दुपट्टे में प्रॉब्लम आई। फिर मतलब मेरी मौसी जी हैं तो वो मतलब रुकी हुई थी मेरे बगल वाले रूम में। मुझे पता नहीं था कि वो लोग रुके हुए हैं, फिर बाद में पता चला कि हाँ वो लोग रुके हुए हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, मतलब उनकी बेटी को बुलाया, उनसे दुपट्टा ड्रेपिंग में पूरी हेल्प की। एक्चुअली क्या होता है, जो जूड़ा आप जूड़े के ऊपर लगाते हैं ना, वो आप जूड़े पे लगाने के बाद, मतलब जूड़े के ऊपर दुपट्टा लगाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अगर दुपट्टा आपने से छोड़ दिया तो आपका जूड़ा बिल्कुल नीचे सरक जाएगा, जो भी आपने ब्राइड का जो भी करा है हेयर स्टाइल। क्या कायदा होता है, जो भी आप जूड़े के ऊपर दुपट्टा लगाती हैं तो ब्लाउज़ के पीछे थोड़ा सा दुपट्टा उठा के, जैसे उठा के यहाँ पे और इस साइड, दोनों साइड ना पिन अप करना होता है, ताकि आपका मतलब वो बोझ जैसा ना लगे। दोनों पिन अप हो जाएगा तो आपका बोझ नहीं लगेगा और हेयर स्टाइल नहीं ख़राब होगी, मतलब गिरेगी नहीं, क्योंकि दुपट्टे में वेट होता है काफ़ी। तो मैंने उनसे ऐसे ऐसे करवाया और उन्होंने फाइनली मेरा दुपट्टा ड्रेपिंग कर दी। दुपट्टा ड्रेपिंग होने के बाद फाइनली थोड़ा सा लुक मेरा क्लियर हुआ कि हाँ मैं ऐसी लग रही हूँ। फिर भी अंदर से ना बेचैनी हो रही थी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, मिस हो जाती है। अब दुपट्टा ड्रेपिंग के बाद फिर मैंने जल्दी से अपना मतलब चूड़ा पहन लिया, जो भी चूड़ी और चूड़ा मैंने बना के रखा था वो सब पहन लिया। एंड उसके बाद ये सब हो गया, कान में ईयरिंग भी पहन लिए, है ना। नथ भी, मतलब नथ क्या था, नथ मैंने लगा के देखी थी, मतलब ऐसे यहाँ पीछे सेट कर लिया था और आगे मतलब चेक कर ली थी फेस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। फिर मैंने हटा दिया था ताकि मेरे नोज़ पे निशान ना बन जाए, जब जाना होगा स्टेज पे तब लगा लूँगी, क्योंकि मेरी नोज़ पियर्सिंग नहीं हो रखी है। ऐसी दबाने वाली मैंने नथ ली थी एंड नथ भी हो गई थी। एंड मैंने मतलब सैंडल्स वगैरह सब पहन लिया, सब कुछ हो गया। नाउ वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गए, मतलब ये समझ लीजिए 8 लगभग बज गया था। बारात भी आ गई थी, मतलब ऑब्वियसली वेलकम हो गया था 7:30 बजे करीब, और उसके बाद फिर फ़ोन आने शुरू हो गए, कितना टाइम लग रहा है तुमको आने में। मुझे जाने के लिए गाड़ी आ गई, मतलब गाड़ी क्या आ गई, मेरे जो मौसी जी ठहरे हुए थे ना उनकी ही गाड़ी जा रही थी, तो उन्हीं के साथ मैं मतलब गई थी, वो ही मुझे लेके गए थे। फिर सब लोग मतलब सब कॉल आने लगा कि कितनी देर लगी, अब रेडी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो भी मैंने इतना रूम में फैला रखा था, पूरा मेकअप किट फैला रखा था, और जो भी मेरे क्लोथ्स थे, जो क्लोथ्स मतलब सुबह फेरों के टाइम चाहिए थे, वो मैंने उसी ट्रॉली में रखे थे जिसमें मैंने लहंगा वगैरह रखा था। फेरों के टाइम पे दुपट्टा और कुछ कुछ, जैसे कहीं पीली साड़ी चाहिए होती है, कहीं लाल साड़ी चाहिए होती है, जो भी आपके यहाँ रस्म है उस तरह से कुछ कुछ चाहिए होता है, तो वो मैंने एक ही जगह रखा हुआ था। देन उसको जल्दी जल्दी समेटा। अब कायदे से तो नहीं रख पाई, बस कह लीजिए भर दिया, क्योंकि जल्दीबाजी होती है तो हम लोग इतना कायदा नहीं देखते हैं, बस लगता है जल्दी से कर लो बस। तो जल्दी जल्दी सारा सामान पैक किया एंड सब कुछ पैक करने के बाद फिर मतलब मेरे भैया जो भी हैं, मतलब मौसी जी के बेटे थे, उन्होंने सारा सामान ट्रॉली एंड जो मेकअप किट था और जो भी कुछ कुछ 1-2 चीज़ें और थी, लाइक पूजा का सामान रह गया था, वो सारा उन्होंने गाड़ी में रखा। एंड गाड़ी में रखने के बाद फिर मैं गाड़ी में जाके बैठ गई, सब कुछ हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब मैं मतलब उस होटल पहुंच गई, लाइक 8:30 बज रहे थे, मैं वहां पहुंच गई थी। एंड मैं वहां से उतर के उस होटल में भी एक रूम लिया हुआ था, मतलब ऑब्वियसली दुल्हन के लिए एक रूम मिलता है ना, वो रूम वहां पे एक ही रूम लिया हुआ था सिर्फ ब्राइड और ग्रूम के लिए। तो वो एक रूम जो भी लिया हुआ था, मैं वहाँ पे चले गई, बैठी रही। अच्छा बैठे रहे, जब मतलब बिल्कुल रेडी होके बैठी हुई थी कि मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, सब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, सब लोग कहते हैं हाँ अच्छी लग रही हो, बहुत ये है वो है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सब देते ही हैं, है ना। कुछ लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, बहुत कुछ होता है, ये सब आम चीज़ है। हुआ क्या उस टाइम पे, जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे ना, मतलब कुछ करते करते मेरी मतलब ऐसे करके नेल्स पे निगाह गई। नेल्स पे निगाह जाने के बाद ध्यान आया, ओ गॉड नेल पेंट लगाना तो भूल ही गई मैं, क्योंकि मैं नेल पेंट हमेशा एंड टाइम पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना नेल पेंट अगर पहले लगा लो तो वो नेल पेंट में कुछ ना कुछ स्पॉट लग जाता है और फिर कुछ तरह से ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि एंड टाइम पे लगाऊंगी, बट एंड टाइम पे इतनी जल्दबाजी हो गई कि नहीं लगा पाई। एंड देन फिर जो नेल पेंट मुझे लगाना था, मतलब मान लीजिए जो भी मैंने अपने ड्रेस की मैचिंग का परचेज़ किया हुआ था, वो तो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रॉली में पैक हो गया था कि वो मैं खोल ही नहीं सकती थी वहाँ पे। अब फिर जो भी किसी के पास ऊपर नेल पेंट मुझे मिला, किसी ने भी दे दिया था रिलेटिव ने, तो वही लगा लिया। मैंने चलो अब यही लगा लेते हैं फ़िलहाल, तो नेल पेंट लगा लिया। नेल पेंट भी सूख गया, नेल पेंट भी लग गया।
फिर लगभग ऐसे 9 बज रहे होंगे, 9 बजे 9:30 बजे के बीच में मुझे नीचे जाना था लाइक स्टेज पे वरमाला के लिए। तो उस टाइम पे पता चला कि रिंग्स भी मेरी जो मैंने रिंग्स खरीदी थी, रिंग्स पहननी थी मुझे मेरे हाथ में, वो सारी ट्रॉली में ही पैक रह गई हैं, वो नहीं पहन पाई हूँ। मैंने मतलब नथ पहन ली थी, ईयरिंग पहन ली, मांग टीका पहन लिया था, गले में पहन लिया था छोटा बड़ा, चूड़ा पहन लिया था, पायल वगैरह सब पहनी हुई थी मैंने, लेकिन रिंग्स भूल गई थी। तो आप खुद सोच के देखिए कैसा लग रहा होगा। फिर रिंग्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी दीदी से रिंग्स ले ली, उन्होंने रिंग्स पहनी हुई थी 2-3, तो मैंने उनसे फिर रिंग्स ले ली थी। कहा था कि अब शादी के लिए आप रिंग्स दे दीजिए, तो उनकी रिंग्स पहन के मैं गई। अच्छा, फेरों के लिए जब मैं जा रही थी ना, अब ये वाली चीज़ ना बहुत ज़्यादा अलग है गर्ल्स। ये चीज़ वही लड़की फील कर सकती है जिसके साथ ये हुआ हो या होने वाला हो। पता है, होने वाला होता है तब भी पता नहीं चलता, जिस दिन होता है ना वही चीज़ फील होती है। मैं स्टेज के पास पहुंची, मतलब लिफ्ट, ऊपर मेरा रूम था, लिफ्ट से नीचे आई। एंड नीचे आने के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे हॉल था काफ़ी बड़ा, मतलब गेस्ट सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। मतलब क्या होता है ना, कितने लोग होते हैं, मतलब हज़ारों में तो नहीं होंगे उस टाइम पे, ऐसे होंगे 100-200 लोग, मान लीजिए आप 100-200 भी नहीं, कोविड में मेरी शादी हुई थी, 100 पीपल रख लीजिए आप, क्योंकि वहाँ का स्टाफ वगैरह भी, तो सब लोग बैठे हुए थे एक हॉल में। एंड सबकी निगाह ना आप पे ही होती है, मतलब आपको ही देख रही होती है। कुछ लोग ऊपर कहीं कुछ भी देख सकते हैं लोग ना। तो अब आप खुद सोचिए, जब एक तो देखिए इंटरव्यू की बात होती है ना, तब इतना शाई नहीं लगता लड़कियों को कि इंटरव्यू में हेजिटेशन नहीं होती, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन होती है ना, आप दुल्हन बने होते हैं, तब आपको ज़्यादा देखा जाता है। तो अब मेरे ना हाथ शिवर करना शुरू हो गए थे गर्ल्स इस टाइम पे। एंड मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे हाथ इतने ठंडे पड़ रहे थे। वैसे तो ठंड का टाइम था, मेरी शादी 1 दिसंबर को हुई थी, ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई, सब लोग मुझे देख रहे थे, घबराहट अंदर से ज़्यादा शुरू हो गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। देन मेरा भाई मुझे पकड़ के मतलब अच्छे से प्यार से लेके गया। वो समझ रहा था कि मतलब घबराहट हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, हर लड़की को होती है, चाहे वो कितनी क्यों ना मॉडर्न हो, चाहे वो कह लीजिए कितनी क्यों ना फ्रैंक हो। अब आप खुद सोचिए ना, मैं कितनी बातें करती हूँ, मुझसे ज़्यादा हो सकता है कोई करता होगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ सिचुएशन होती है ना, जब इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तब बहुत बहुत ज़्यादा वैसा लगता है, शाय लगता है। और ना पलके ऐसे, जो मतलब कहते हैं ना दुल्हन ऊपर क्यों नहीं देखती हैं, जो कैमरामैन कहते हैं ऊपर देखिए ऊपर देखिए, पलके ना ऊपर ही नहीं होती है। मतलब ऐसा लगता है कि शर्म आती है बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा शर्म आती है। और ये चीज़ ना कोई आपको बताएगा नहीं, जस्ट मैंने जो फील किया मैं आपको बता रही हूँ। देन स्टेज पे लेके गए। एंड ना क्या होता है, स्टेज पे जनरली हाइट पे बना होता है, तो 2-3 स्टेयर्स होती हैं जो आपको चढ़ के जाना होता है। तो अब इतना हैवी लहंगा, दुपट्टा, सब कुछ आप इतने हैवी हो रखे हो, तो अब खुद से चढ़ने में डर लगता है ऑब्वियसली। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने पकड़ के मुझे मतलब स्टेज पे लिया, फिर मैं स्टेज पे गई। तो अब हो क्या रहा था, अब आप खुद सोच के देखिए, पब्लिक नीचे बैठी हुई है, आप इस हाइट पे बैठे हुए हैं, तो सब लोग आपको ही देख रहे हैं सामने से, तो आप चाह के भी सामने नहीं देख सकते हैं, मतलब आप निगाह उठा ही नहीं सकते हैं, ना जाने किसकी तरफ निगाह चली जाए। और इतने सारे लोग देख रहे होते हैं ना, तो घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। आने में जितनी घबराहट हुई ना, मतलब मुझे लग रहा था सिर्फ यहाँ से स्टेज तक जाने में ही घबराहट होगी, उसके बाद घबराहट नहीं होगी, लेकिन नहीं, स्टेज पे जाने के बाद जब सामने से सब लोग देख रहे थे, मतलब ऐसे था, मैं बैक साइड से आई थी, ये कह लीजिए ये स्टेज है, तो मैं पीछे से आई थी, तो इतना घबराहट नहीं, सामने से जब लोग देख रहे तो और ज़्यादा घबराहट होने लगी। फिर फेरे वगैरह हुए, और फेरे में ना हुआ ये कि वरमाला डालते, फेरे कह रही हूँ सॉरी, वरमाला हुई। वरमाला डालते टाइम पे ना मेरे हस्बैंड के साइड के कुछ लोग एंड मेरे साइड के कुछ लोग, दोनों को गोदी में उठा लिया, एक दूसरे में झपटा हुआ कि मतलब कौन पहले डालेगा। तो ये चीज़ ना होती है, मतलब ये एक फ़न है, एक एन्जॉयमेंट है स्पेशल बनाने के लिए, ये सब हुआ। देन चलो वरमाला भी हो गई जैसे भी उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए, मतलब वहीं फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। एंड फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग ने कुछ पर्सनल जो रूम मिला हुआ था वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन कराया, अच्छे से फ़ोटो सेशन हुआ, डिनर वगैरह हुआ। तो डिनर जब हो रहा था तब तक मैं थोड़ा सा ओपन हो गई थी, हाँ, इतना फिर घबराहट नहीं हो रही थी, क्योंकि जब आप तुरंत जाते हो ना तब ज़्यादा घबराहट होती है। उसके बाद जैसे आपको 1-2-3 घंटे हो गए,
तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो 3 घंटे हो गए थे, लाइक 12 बजे के आसपास हमने खाया था खाना। मेरे यहाँ 12 बजे से पहले खाना था मुझे, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर जिस दिन फेरे होते हैं उस दिन लड़की को नहीं खाना होता है, तो फिर थोड़ा बहुत खाया जाता है, खाया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है, बस हल्का हल्का सा खा लिया था। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई अगेन वॉशरूम की। ये प्रॉब्लम तो गर्ल्स ऑब्वियस है, ये चीज़ तो कुछ कहने की बात नहीं होती है। फिर अब आप यार अकेले वॉशरूम तो नहीं जा सकती ना, इतना सारा 2-2 दुपट्टे लगे हुए हैं, हैवी सा आपका लहंगा है, उठा ही नहीं पाओगे जो कि आप, एंड देन आपको किसी को लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब विंटर्स का टाइम था, आप समझ पा रहे होंगे सर्दियों के टाइम पे कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर किसी फीमेल की यानी किसी भी लड़की की गर्ल्स प्रॉब्लम है फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर मेरी मम्मा, कभी मतलब कज़िन्स, तो कोई आके मेरी हेल्प कर रहा था इस चीज़ में, तो वो सिचुएशन हुई। फिर हुआ ये कि फेरों के लिए बुलाया गया। एक्चुअली फेरे कायदे में 5 बजे के बाद होते हैं, मुहूर्त होता है सबके यहाँ का अलग अलग। हमारे यहाँ का मुहूर्त निकला था शायद 4 बजे से पहले विदा ही होनी थी, तो लाइक 2:30 बजे ही बुला लिया गया था फेरों के टाइम पे। फेरों के टाइम पे गई एंड अगेन वहाँ पे नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि जेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ लोकल वाले गेस्ट चले गए थे, घर के मेन लोग रह गए थे जो मेरे हस्बैंड की साइड के थे और मेरी साइड के थे। फिर फेरे वगैरह शुरू हुए। तो क्या था मैं बताती हूँ। जब ऐसा होता है ना, हर घराने की जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग है। मेरे हस्बैंड की साइड के जो रिचुअल्स थे वो अलग थे और मेरी साइड के रिचुअल्स अलग थे। तो पंडित जी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन से कराएं। फिर एक्चुअल में जो मेरे हस्बैंड के यहाँ होते हैं वो कराए गए। तो अब ऐसा नहीं था ना, मैंने वो रिचुअल्स कभी देखे ही नहीं थे कि ऐसा भी होता है, तो वो पहली बार देखा था वो सब मैंने। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे मतलब वो कह रहे थे कि आप ऐसे करिए, पंडित जी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आता मुझे करना क्या है एक्चुअल में। लेकिन वो टाइम जो होता है ना फेरे वाला टाइम, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। मज़ेदार क्या कहूँगी, ब्यूटीफुल होता है एक फ़ीमेल के लिए। और जब वो 7 वचन होते हैं ना, वो तो अब हुआ क्या, जब 7 फेरे शुरू हुए ना, ये बताती हूँ अगेन। 7 फेरे के टाइम पे एक शादी मैंने बचपन में कभी देखी होगी, जहाँ दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे ना बहुत ही जल्दी ले लिए थे, मतलब बहुत जल्दी हो गए थे, पता भी नहीं चले उनके 7 फेरे। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मुझे आराम आराम से फेरे लेने हैं, जल्दी नहीं लेने हैं, मतलब जल्दी ले लूँगी तो सब लोग वही चीज़ हो जाएगी, हंसी बन जाएगी, सब लोग बैठे हैं। तो मैं जानबूझ के और धीरे धीरे चल रही थी। फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी चल रही हूँ, तो मैं बार बार अपने हस्बैंड से मतलब हल्का सा पूछ रही थी, क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चल रही हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा धीरे चल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है ना हम हेजिटेशन में क्या क्या कर दें। फिर फेरे हो गए एंड सिंदूर वगैरह भर गया, मंगलसूत्र पहन लिया, उसके बाद फिर कन्यादान वगैरह ये सब चीज़ें हो गई थी। फिर विदाई का टाइम आया एंड विदाई के टाइम पर क्या मतलब जब फेरे हुए थे ना, तो मेरे पास एक और दुपट्टा उड़ा दिया गया था मुझे। लाइक मेरे 2 दुपट्टे तो थे, 2 दुपट्टा ड्रेपिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी, जब 2 दुपट्टे मैंने ऑलरेडी लगाए हुए थे तो उनमें से एक दुपट्टा फेरों से पहले मुझे निकाल देना चाहिए था, क्योंकि फेरे के लिए अलग दुपट्टा आया था मेरा। तो 3 दुपट्टे हो गए थे, निकालने का टाइम ही नहीं मिला था, निकाल कहाँ से पाती। अब खुद सोचिए ना, कौन सा दुपट्टा लगाती, निकालती जो सामने लगा है या जो सर पे लगा है। सर पे जो लगा था उसको निकालती तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती, समझ नहीं आ रहा था तो, और टाइम भी नहीं था, तो नहीं निकाला मैंने। और मुझे ध्यान भी नहीं था कि तीसरा दुपट्टा भी मिलेगा, वहाँ जाके तीसरा दुपट्टा, 2 दुपट्टे के ऊपर एक तीसरा दुपट्टा और आ गया था। अब ऑब्वियसली सरकता तो है ही, आपको भी पता होगा कितना ज़्यादा वो दुपट्टा सरक रहा था। 2 दुपट्टे के ऊपर एक दुपट्टा आप लगा रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस चीज़ की। फिर जैसे तैसे फिर हुआ एंड बताया गया मुझे ना सिंदूर दान कह लीजिए, सिंदूरा एक होता है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। सिंदूरा मुझे दिया गया मेरे ससुराल वालों की तरफ से कि ये आपको लेके गाड़ी में बैठना है और ये बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हुई, मेरे पास मेरा हैंड बैग भी था, मतलब हैंड बैग नहीं कहेंगे, ब्राइडल वाला जो क्लच आता है ना वो था, सिंदूरा भी था, ठीक है चलो। फिर बाकी कुछ सामान तो गाड़ी में रख दिया था, लेकिन वो हैंडबैग और वो सिंदूरा मुझे लेके जाना था और मुझे मेरा लहंगा भी संभालना था। और जो ये सारे फंक्शन वगैरह चल रहे थे ना, मतलब मेरा जो रूम था वो ऊपर था, विदाई हुई अंडरग्राउंड, फिर बहुत सारा मतलब चलना था उसमें। और उस टाइम पे ना होटल वालों ने क्या किया, सबसे बुरी बात ये कर दी, लिफ्ट बंद कर दी।
विदा के टाइम पे, जो कि हमने कंप्लेन की। लेकिन वो ये कंप्लेन करने से होता क्या है, एंड टाइम पे उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी। तो आप खुद सोच के देखिए ना, इतना पकड़ के लहंगा पकड़ के 3 दुपट्टे ऑलरेडी हैं, उसमें फिर आपको 2 फ्लोर मतलब स्टेयर से उतरना पड़ा। बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो गया था। फिर कार में बैठी मैं, कार से फिर अपने ससुराल आई। तो ससुराल आने के बाद ससुराल के रिचुअल्स हुए। तो ये सारा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब अगर आपको ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा लगा, अगर आप कहेंगे तो ससुराल वाला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस बताते बताते ही इतना ज़्यादा मतलब बड़ी वीडियो हो गई है। और मैं सही बताऊँ, मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी यहाँ पे कि क्या क्या मुझे आपको बताना है, जो जो हुआ था। कभी कभार भूल जाते हैं, और सही बताऊँ इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बताना भूल गई हूँ। इसका मतलब एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्या क्या हुआ था एक्चुअल में, पार्ट 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ ब्राइड पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई अभी मैंने। अगर आप वो सब भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ। कमेंट करेंगे तभी लेके आऊँगी। अगर अच्छा लगा हो ये सब सुन के, कुछ भी फील हुआ हो अच्छा बुरा, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।